विष्णु पुराण के अनुसार गोवर्धन पर्वत की कथा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है और हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति और सेवा का महत्व हमेशा सर्वोपरि होता है। हर साल कार्तिक माह की प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का उत्सव श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने के महाकार्य की याद में मनाया जाता है। ये घटना द्वापर युग में घटित हुई थी। इसके साथ ही इसी पराक्रम के चलते श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ होने के अहंकार को भी भंग किया था। इसलिए कहा जाता है कि गोवर्धन का उत्सव अंधकार से दूर रहने का संदेश देने वाला त्योहार भी है। कहते हैं कि देवराज इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं, तो श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया, आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने बताया कि सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने फिर पूछा, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? यशोदा मैया ने बताया कि देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती और हमारी गायों को चारा मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, तब तो सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। पूजा न करने पर इंद्र क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब ब्रजवासियों के लोगों के कष्ट को देखकर श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण करके अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण दी। देवराज इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित और ज्यादा तेजी से जल बरसाने लगे। ऐसे में देवराज इंद्र का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे, और शेषनाग से कहा कि वे मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। 7 दिन तक लगातार वर्षा करने पर इंद्र को श्री कृष्ण की शक्ति का एहसास हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के साक्षात अंश और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर लज्जित देवराज इंद्र ने मुरलीधर श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर उनकी पूजा कर उन्हें भोग लगाया। तब से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। साथ ही गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत की कथा विष्णु पुराण में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें भगवान के प्रति विश्वास और उनके भक्ति में समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाती है।